गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। और आज के सेशन में हम लोग एनिमल किंगडम एक नया चैप्टर यानी प्राणी जगत के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को करेंगे, जो कि आने वाले 11वीं कक्षा के आईएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पर है। देखिए, बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन इज, यानी शेर का जैविक नाम जो है क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज होमो सेपियंस, सेकेंड ऑप्शन इज पैंथेरा लियो, थर्ड ऑप्शन इज मैंगीफेरा इंडिका, और फोर्थ ऑप्शन जो है नन ऑफ दिस, है ना। तो देखते हैं कि क्या होता है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए की बात किया जाए, होमो सेपियंस की बात किया जाए, तो ये जो होता है ये रेफर्स करता है ह्यूमन को, है ना। तो ह्यूमन, होमो सेपियंस यानी ह्यूमन का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होमो सेपियंस होता है, ठीक है। यदि बात किया जाए मैंजीफेरा इंडिका का, तो ये मैंगो का होता है, MANGO, मैंगो यानी फलों का राजा मैंगो, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन जो नन ऑफ दिस है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, The biological name of lion is Panthera leo। क्या हो जाएगा, पैंथेरा लियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये बराबर पूछने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन इज पैंथेरा लियो हो जाएगा, जबकि होमो सेपियंस बायोलॉजिकल नेम है किसका है, ह्यूमन का। और मैंजीफेरा इंडिका जो है बायोलॉजिकल नेम किसका है, मैंगो का है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पैंथेरा लियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, इन विच क्लास ऑफ एनिमल्स मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। पूछ रहा है किस वर्ग के जानवरों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एवेस, सेकेंड ऑप्शन इज पीसेस यानी मछलियाँ, थर्ड ऑप्शन है मैमेलिया यानी स्तनधारी, फोर्थ ऑप्शन है एम्फीबिया यानी उभयचर यानी जल में और थल दोनों में रहने वाले। तो देखते हैं मेमोरी ग्लैंड्स जो है किन में पाई जाती है, किस वर्ग के जानवरों में स्तन ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड्स आर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द क्लास मैमेलिया, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड मैमेलिया यानी स्तनधारी, ठीक है। चलिए एवेस की बात किया जाए तो ये बर्ड्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स होते हैं। पीसेस मछलियाँ होती है, फिश होता है। एम्फीबिया
जल और थल दोनों में रहने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैमेलिया, है ना? क्या हो जाएगा? मैमेलिया। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है? फर्स्ट ऑप्शंस आर मोलस्का, सेकेंड पोरिफेरा, थर्ड एनेलिडा, फोर्थ हेमिकोर्डाटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, है ना? द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इज, क्या हो जाएगा? मोलस्का। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, अदर ऑप्शंस की बात किया जाए तो पोरिफेरा जो होते हैं, पोरिफेरा आर स्पॉन्जेस विच आर सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स, दे आर नॉट द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम में नहीं आते हैं। यदि एनेलिडा की बात किया जाए तो एनेलिड्स आर सेगमेंटेड वर्म्स, यानी खंडयुक्त, उनका जो बॉडी होता है खंडयुक्त होता है, जैसे अर्थवार्म हो गया, है ना? Annelids are segmented worms like earthworms. While they are a significant group, they are not as large as mollusca. Mollusca से बड़े नहीं होते हैं। चलिए हेमिकोर्डाटा की बात किया जाए तो हेमिकोर्डाटा आर रिलेटिवली स्मॉल फाइलम, ये बहुत ही छोटा फाइलम होता है। दैट इंक्लूड्स अ कॉर्न वर्म्स एंड टेरो ब्रांचेस, है ना? चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोलस्का। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या पूछ रहा है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर, यानी गर्म रक्त वाले जानवर हैं, इनमें से कौन है? पीसेस, मीन यानी मत्स्य, एम्फीबियंस यानी उभयचर, जल और थल दोनों में रहने वाले, रिप्टाइल्स यानी सरीसृप जैसे स्नेक, एव्स यानी बर्ड्स। तो वार्म ब्लडेड्स आर, इनमें से कौन है? ठीक है, तो देखते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर, क्या हो जाएंगे? एव्स यानी बर्ड्स। द क्लास एव्स बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। ठीक है, वाइल, जबकि पीसेस हो गए यानी फिश, एम्फीबियंस या रिप्टिलिया आर कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, ये जो हो जाएगा हमारा एव्स। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 जो है एव्स यानी बर्ड्स, ये जो है हमारा क्या हो जाएंगे? वार्म ब्लडेड। ठीक है, वार्म ब्लडेड हो जाएंगे, जबकि ये जो तीनों हो जाएंगे, ये 1, 2 और 3 जो ऑप्शन हो जाएंगे, ये कोल्ड ब्लडेड हो जाएंगे। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं कौन कौन? पीसेस, एम्फीबिया और रिप्टेलियंस, है ना? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन जो है, सही आंसर जो है, क्या हो जाएगा?
एव्स यानी बर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूछ रहा है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम यानी जल संवहनी तंत्र फाइलम की विशेषता इनमें से कौन है। फर्स्ट ऑप्शन इज पोरीफेरा, सेकंड इकाइनोडर्माटा, थर्ड एनेलिडा, फोर्थ कोरडाटा। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्माटा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इकाइनोडर्माटा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। दिस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ, ये जो सिस्टम जो है मिलकर बनता है किससे, क्या, कंपोज्ड ऑफ कैनाल्स, ट्यूब फीट एंड अ मेडरीपोराइट एंड इज़ यूज्ड फॉर, इसका जो यूज़ होता है लोकोमोशन के लिए, फीडिंग के लिए और रिस्पिरेशन के लिए। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ दिस स्टारफिश, सी अर्चिन एंड सी कुकुम्बर्स, है ना। और यदि अदर ऑप्शन की बात किया जाए तो सबसे पहले पोरीफेरा जो स्पॉन्जेस कहा जाता है, स्पॉन्जेस है वह कैनाल सिस्टम, इसमें क्या होता है कैनाल सिस्टम होता है, बट इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर वाटर सर्कुलेशन, इसमें सिर्फ वाटर सर्कुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है तथा फिल्टर किया जाता है ना, फिल्टरिंग फूड पार्टिकल्स, नॉट अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम एज यूज्ड इन इकाइनोडर्म्स। ठीक है, यदि बात किया जाए एनेलिडा की, तो एनेलिड्स हैव अ क्लोज्ड सर्कुलरी सिस्टम, इसमें क्या होता है एनेलिड्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है विथ ब्लड वेसल्स, नॉट ए वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जबकि यदि कोरडाटा की बात किया जाए तो कोरडाटा हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम विथ ब्लड वेसल्स, नॉट अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्शन नंबर 2 इकाइनोडर्मेटा, है ना, इकाइनोडर्मेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे स्क्रीन पर, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज पोरीफेरा, सेकंड टेनोफोरा, थर्ड इकाइनोडर्मेटा, फोर्थ कोरडाटा। यानी जल संवहनी तंत्र की जो विशेषता है इसमें से पोरीफेरा, टेनोफेरा, इकाइनोडर्मेटा, कोरडाटा क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए, तो क्या होता है द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा। तो देखते हैं, द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ यूनिक हाइड्रोलिटिक system found in echinoderms, including starfish, sea urchin,
and C. cucumber. It's used for locomotion, capturing food and even respiration के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा देखते हैं, सी हॉर्स इज यानी समुद्री घोड़ा जो है क्या है? अ बर्ड एक पक्षी, अ मेमल एक स्तनपायी, एन एम्फीबियन एक उभयचर, अ फिश यानी एक मछली है। सी हॉर्स क्या है इनमें से? ठीक है, तो देखते हैं। अ सी हॉर्स इज अ फिश। ये जो सी हॉर्स है एक क्या है? फिश है यानी मछली है। नॉट अ बर्ड, नॉट अ बर्ड, मैमल और एम्फीबियन, न कि एक चिड़िया है, न स्तनपायी है, न उभयचर है। सी हॉर्स क्या है? एक मछली है। ठीक है, तो दे बिलोंग्स टू द क्लास फिशेज विच इंक्लूड्स ऑल फिशेज स्पीसीज। यानी ये जो क्लास फिशेज है इसमें सभी प्रकार के मछलियों का प्रजाति को शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हॉर्स इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 फिश। ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। वेरी लार्ज एनिमल विथ अ सिंगल नोस्ट्रिल इज। यानी एकल नथुने वाला बहुत बड़ा जानवर जो है इनमें से कौन सा है? शार्क है, व्हेल है, पाइथन है यानी अजगर है, टोर्टोइस यानी कछुआ है ना। तो देखते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्हेल हो जाएगा, है ना। तो toothed whales like dolphins, sperm whales have single blowhole or nostril located on the top of their head, ठीक है, which they use to breathe, जिसका वो सांस लेने में क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वेल हो जाएगा, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है पूछ रहा है किंगडम, सॉरी यहाँ पर 5 किंगडम है, 5 किंगडम, 5 किंगडम से पहले 5 किंगडम है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो किंगडम से पहले 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रोपोज्ड बाय, किसके द्वारा प्रस्ताव किया गया था, है ना। वर्गीकरण की किंगडम प्रणाली का प्रस्ताव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था, है ना। तो ऑप्शंस आर विटेकर, इकलर, नॉर्मन या ब्राउन ने दिया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है विटेकर के द्वारा दिया गया है। ठीक है,
5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रोपोज्ड बाय R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रोपोज्ड बाय R.H. विटेकर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 R.H. विटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे स्क्रीन पर, सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म इज अ, यानी रेशम कीट से प्राप्त रेशम है, क्या है? फैट है, सेलुलोज है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, कौन सा है? यानी वसा है, सेल्यूलोज है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, रेशम कीट से प्राप्त जो है रेशम है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड जो है प्रोटीन है ना, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म इज अ प्रोटीन, है ना, प्रोटीन हो जाएगा। स्पेसिफिकली इट्स अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ फाइब्रियोन। ठीक है, फाइब्रियोन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रोटीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, टू टॉयड हुफ्ड फीट अकर इन, यानी 2 पंजे वाले खुर वाले पैर इनमें किनमें पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज हॉर्स, सेकंड एलिफेंट, थर्ड जेब्रा, फोर्थ सीप, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये इसमें सीप यानी भेड़ हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, टू टॉयड हुफ्ड फीट अकर्स इन सीप, किस में पाया जाता है? स्टूडेंट्स, सीप में पाया जाता है। ठीक है, जबकि हॉर्सेस, जेब्राज एंड एलिफेंट्स डू नॉट हैव 2 टॉयड फीटेड। ठीक है, 2 टॉय फीटेड हॉर्स में, जेब्रा में और एलिफेंट में नहीं पाया जाता है, यानी 2 उंगलियों वाले खुर वाले पैर भेड़ों में ही पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, जबकि घोड़ों, जेबरों और हाथियों के 2 उंगलियों वाले पैर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन पर, स्पाइडर वेब इज सीक्रेटेड बाय, है ना, यानी मकड़ी का जाला किसके द्वारा स्रावित होता है? ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथि के द्वारा, एब्डोमिनल ग्लैंड्स यानी उदर ग्रंथि के द्वारा, सेफलोथोरेसिक ग्रंथियां ग्लैंड्स किनके द्वारा? इनमें से जो है मकड़ी का जाला किसके द्वारा स्रावित होता है ना। तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा स्पाइडर वेब
अ स्पाइडर वेब इज सीक्रेटेड बाय द एब्डोमिनल ग्लैंड्स, यानी उदर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होता है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एब्डोमिनल ग्लैंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उदर ग्रंथियों के द्वारा मकड़ी के जाला बनने द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो स्पाइडर्स प्रोड्यूस सिल्क फ्रॉम ग्लैंड्स लोकेटेड इन देयर एब्डोमेन, है ना, विच दे देन यूज टू स्पिन वेब्स, यानी ये जाल बुनने का काम करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। स्टूडेंट्स, अ 4 चैम्बर्ड हार्ट इज नॉट फाउंड इन, यानी 4 कक्षीय हृदय इनमें से किसमें नहीं पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्नेक्स, सेकेंड बर्ड्स, थर्ड मैमल्स, फोर्थ क्रोकोडाइल्स। इनमें से 4 कक्षीय हृदय किसमें नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन 1 को छोड़कर यदि बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गया, इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, जबकि स्नेक्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट नहीं पाया जाता है ना। यहाँ से लेकर यहाँ जो है, ये जो है 4 चैम्बर 4 कक्षीय हार्ट पाया जाएगा, जबकि सांप में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्नेक्स। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है 4 कक्षीय हृदय सांप में यानी स्नेक में नहीं पाया जाता है, जबकि पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया और मगरमच्छ हो गया, तो इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे स्क्रीन पर, सीडोसीलम अकर्स इन स्कैरिस, टेनियासोलियम, फैसियोला, प्लेनेरिया, यानी स्यूडोसीलोम जो है पाया जाता है स्कैरिस यानी गोलक्रीमे में, टैपवर्म में, फैसियोला में, प्लेनेरियन में। किसमें पाया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या होता है इसका आंसर। तो सीडोसीलोम और अ फोर्स बॉडी कैविटी इज फाउंड इन स्कैरिस। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, अ राउंड वर्म इट इज नॉट फाउंड इन टेनियासोलियम, फैसियोला और प्लेनेरिया। ये जो है सीडोसीलोम जो है टेनियासोलियम, फैसियोला और प्लेनेरिया में नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है, स्कैरिस में पाया जाता है, जो कि गोल कृमि होता है। स्कैरिस के गोल कृमि में पाया जाता है ना। तो यहाँ पे गोल कृमि यानी स्कैरिस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट्स इन मेल एंड फीमेल कॉकरोच इज। ऑप्शन 1 इज 10, ऑप्शन 2 9, 10,
ऑप्शन थर्ड 10 11, ऑप्शन 4 8 10। यानी नर और मादा कॉकरोच में उदर खंडों की जो संख्या होती है कितनी होती है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर द नंबर ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट्स इन मेल एंड फीमेल कॉकरोच इज 10 है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 10 सेगमेंट मेल और फीमेल बोथ में पाया जाता है ना। बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोचेस हैव 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स। ठीक है, तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के जानवर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ऑप्शंस, फ्लैटवर्म्स, स्पोर्जेस, टेरोफोरस, कोरल्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के जानवर ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो फ्लैटवर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जो ऑप्शन 1 है ये क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कहने का मतलब है मीनिंग दे हैव 3 जर्म लेयर। यानी ये जो जनन लेयर जो होता है 3 प्रकार के जनन लेयर से बने हुए होते हैं। ठीक है, एम्ब्रयोनिक डेवलपमेंट जो होता है, भ्रूण का जो विकास होता है, ये 3 जर्म लेयर से बने होते हैं। फर्स्ट इज इक्टोडर्म, मेसोडर्म मिडिल लेयर, और इंडोडर्म जो अंदर का जो लेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 फ्लैट वर्म। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड पर्ल ऑयस्टर। है ना, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः मोती सीप कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज लिमुलस, सेकंड डेंटेलियम, थर्ड पिंक टाडा, फोर्थ ऑरेलिया। है ना, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पर द ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड ए पर्ल ऑयस्टर, यानी मोती सीप जो है कहा जाता है, पिंक टाडा को कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पिंक टाडा इज अ जीनस ऑफ सेल्ट वाटर ऑयस्टर नोन फॉर प्रोड्यूसिंग pearls within their cells, making them the pearls oyster। ठीक है, चलिए तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या हो जाएगा, पिंक टाडा। पिंक टाडा है ना, पिंक यहाँ पर TADA, पिंक टाडा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है पूछ रहा है,
क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस, है ना, निम्नलिखित में कौन सा अंडप्रजक है। अंडप्रजक या ओविपेरस मीन्स अंडे देने वाले जीव, इनमें से कौन से हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज प्लेटिपस, सेकेंड फ्लाई फॉक्स यानी बैट, थर्ड ऑप्शन एलिफेंट, फोर्थ व्हेल, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा प्लेटिपस, है ना। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो द ओविपेरस एनिमल अमंग द लिस्टेड ऑप्शन इज द प्लेटिपस, यानी दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लेटिपस जो है वो ओविपेरस है ना, ठीक है, यानी अंडप्रजक हैं। तो ओविपेरस मीन्स क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। ओविपेरस जो होता है, ध्यान से देखिएगा, ओविपेरस मीन्स लेइंग एग्स, यानी अंडे देने वाले जितने भी जीव होते हैं उनको ओविपेरस कहा जाता है। एंड प्लेटिपस इज अ यूनिक मैमल, एक स्तनपायी यूनिक मैमल है जो क्या करता है, दैट लेज एग्स इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू लिव यंग, यानी ये क्या करता है, बच्चे को जन्म न देकर ये अंडे देता है ना, इसलिए इसको एक यूनिक मैमल कहा गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। जबकि बात किया जाए फ्लाइंग फॉक्स या बेट यानी चमगादड़ का, तो इसको फ्रूट बैट्स के रूप में जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज फ्रूट बैट्स आर विविपेरस होते हैं, मीनिंग दे हैव गिव बर्थ टू लिव यंग, यानी ये बच्चे को जन्म देता है। ये जो तीनों है क्या करता है, विविपेरस होते हैं, ठीक है। फ्लाइंग फॉक्स, बैट, ठीक है, एलिफेंट और व्हेल जो हैं ये विविपेरस यानी ये बच्चे को जन्म देते हैं। जबकि यहाँ पर जो अंडे देने वाले होते हैं उसको ओविपेरस कहा जाता है, और अंडे देने वाला यहाँ पर कौन सा जीव है, प्लेटिपस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओविपेरस, ठीक है, यानी निम्नलिखित में कौन सा अंडप्रजक है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लेटिपस, बाद बाकी क्या हो जाएंगे, विविपेरस, ठीक है। विविपेरस मीन्स क्या हो जाएगा, बच्चे जन्म देने वाले जीव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक, यानी निम्नलिखित में कौन सा एक जहरीला सांप नहीं है। तो ऑप्शंस देखकर आप ज़रूर बता पाएंगे स्टूडेंट्स, बताइए, गिव आंसर इन कमेंट्स, जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट। तो आइए देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक। ऑप्शंस आर कोबरा, वाइपर, पाइथन, क्रेथ, ठीक है। तो द नॉन पॉइजनस स्नेक अमंग द ऑप्शंस कोबरा, वाइपर, पाइथन, क्रेथ इज क्या हो जाएगा, पाइथन, यानी
कोबरा, वाइपर, पाइथन, क्रेथ, इन विकल्पों में से नॉन पॉइजनस यानी विषहीन सांप जो है वो क्या हो जाएगा? पाइथन। ठीक है, यानी अजगर जो है पाइथन यानी अजगर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, पाइथन यानी अजगर हो जाएगा। कोबरा, वाइपर्स और क्रेथ जो होता है ऑल आर कंसीडर्ड एज अ पॉइजनस स्नेक, है ना, बहुत ही पॉइजनस स्नेक के रूप में जाना जाता है। किसको? कोबरा को, वाइपर्स को और क्रेथ को। जबकि पाइथन्स किल देयर प्रे, पाइथन्स जो होता है अपना शिकार करता है जकड़ जकड़ के, है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का करेक्ट ऑप्शन नॉन पॉइजनस स्नेक जो है इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 पाइथन यानी अजगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो नेमाथिलमिन्थेस पोजेस, है ना, यानी नेमाथिलमिन्थेस में क्या होता है? इंटेरोसिलोम, हेमोसिल, नोसिलोम या सीडोसिलोम होता है। क्या होता है? ठीक है, तो देखते हैं। तो नेमाथिलमिन्थेस ऑल्सो नोन एज राउंड वर्म, इसको क्या बोला जाता है? राउंड वर्म, गोल कृमि, राउंड वर्म यानी गोल कृमि कहा जाता है जो सीडोसिलोम पाया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? सीडोसिलोम। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, तो नेमाथिलमिन्थेस also known as roundworm possess a pseudocoelom. This is body cavity that is not fully lined by mesoderm, which is a layer of tissue derived from the middle germ layer. चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन 21 का ऑप्शन नंबर 4 इज pseudocoelom is correct. Now next to move question number 22. बीटल लार्वा इज, यानी बीटल लार्वा जो है क्या है? मैगोट है, निम्फ है, कैटरपिलर है, ग्रब है, क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। द बीटल लार्वा इज टिपिकली कॉल्ड ग्रब, यानी आमतौर पर बीटल लार्वा को ग्रब कहा जाता है। ठीक है, वाइल द फ्लाई लार्वा इज मैगट, और फ्लाई लार्वा को मैगट कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 22 का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? ग्रब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है? रेडियल सिमिट्री इज ऑब्जर्व्ड इन, यानी रेडियल समरूपता देखी जाती है इनमें से किस में? प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, सिलेंट्रेट्स में, एस्केलमिन्थेस में, एनेलिड्स में, किस में देखा जाता है? तो देखते हैं इसमें
रेडियल सिमिट्री इज प्राइमरीली ऑब्जर्व्ड इन सिलेंट्रेट्स एंड इकाइनोडर्म्स, है ना। तो यहाँ पर सिलेंट्रेट्स है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा सिलेंट्रेट्स, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिलेंट्रेट्स हो जाएगा। ठीक है, सिलेंट्रेट्स जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, रेडियल सिमिट्री इज प्राइमरीली ऑब्जर्व्ड इन सिलेंट्रेट्स एंड इकाइनोडर्म्स वाइल प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केहेल्मिन्थ्स एंड एनेलिड्स एग्जिबिट बाइलेटरल सिमिट्री, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केहेल्मिन्थ्स और एनेलिड्स में बाइलेटरल सिमिट्री पाया जाता है। ठीक है, तो जानते हैं रेडियल सिमिट्री आखिर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। तो रेडियल सिमिट्री, इन रेडियल सिमिट्री द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स बाय मोर देन 2 planes passing through a central axis. This is common in organisms like jellyfish, sea anemones, sea stars में सामान्यतः देखा जाता है। तो रेडियल समरूपता में पिंड को एक केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाले 2 से अधिक तलों द्वारा समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जेलीफिश हो गया, समुद्री एनीमोन हो गया और समुद्री सितारों जैसे जीवों में आम है ना। चलिए, नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है बच्चों, तो पूछ रहा है जेलीफिश इज क्लासिफाइड अंडर द फाइलम, यानी जेलीफिश को निम्न फाइलम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। किसमें? फर्स्ट ऑप्शन इज पोरिफेरा, निडेरिया, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा। तो जेलीफिश आर क्लासिफाइड अंडर द फाइलम निडेरिया। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, तो जेलीफिश को जो है क्लासिफाइड किया गया है किसके अंडर में? निडेरिया, जिसको सिलेंट्रेटा भी कहा जाता है। ठीक है, सिलेंट्रेटा कहा जाता है। और इस फाइलम में कोरल्स, सी एनिमोन्स को भी शामिल किया गया है ना। जेलीफिश आर क्लासिफाइड अंडर द फाइलम निडेरिया and this phylum also includes corals and sea anemones. So correct option is nidaria या सिलेंट्रेटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कैटरपिलर एंड मैगोट आर, यानी कैटरपिलर और मैगोट जो हैं क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज प्यूपा, सेकेंड लार्वी, थर्ड एडल्ट, फोर निम्फ। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए कैटरपिलर एंड मैगोट दोनों ही कीटों के लार्वा चरण हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 लार्वा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 लार्वा।
तो देखिए कैटरपिलर और मैगोट दोनों ही कीटों के लार्वा चरण है। कैटरपिलर तितलियों के और पतंगों के लार्वा हैं, जबकि मैगोट जो है मक्खियों के लार्वा हैं। लार्वा चरण के बाद प्यूपल चरण आता है और प्यूपल चरण के बाद वयस्क चरण आता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लार्वा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है पूछ रहा है अ पॉइजनस लिजार्ड इज, एक जहरीली छिपकली जो है क्या है। ऑप्शन जो है हमारे पास वारानस, कैमेलियन, एंसिस्ट्रोडोन और हेलोडर्मा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हेलोडर्मा, है ना। तो दुनिया में एकमात्र जहरीली छिपकली जो है वो हेलोडर्मा है, जिसे गीला मॉन्स्टर या मनकेदार छिपकली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हेलोडर्मा, गीला मॉन्स्टर या मनकेदार छिपकली, इन छिपकलियों में विष ग्रंथि पाई जाती है ना। ये काटने के माध्यम से विष छोड़ सकती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 26 का, है ना। एक जहरीली छिपकली जो है क्या है, हेलोडर्मा। ठीक है, अ पॉइजनस लिजार्ड इज हेलोडर्मा। ऑप्शन नंबर 4 हेलोडर्मा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे स्क्रीन पर, ग्रीन ग्लैंड इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ, यानी हरित ग्रंथि किसका उत्सर्जक अंग है। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रॉन यानी झींगा, बटरफ्लाई यानी तितली, स्नेल यानी घोंघा, अर्थवॉर्म यानी केंचुआ, है ना। हरित ग्रंथि या ग्रीन ग्लैंड जो है किसका उत्सर्जक अंग होता है। तो यहाँ पे जो है देखते हैं क्या है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रॉन यानी झींगा मछली। ठीक है, तो ग्रीन ग्लैंड्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ prawns, a type of crustacean. They are located at the base of antennae and are responsible for eliminating waste products. ठीक है, ग्रीन ग्लैंड्स आर नॉट फाउंड इन बटरफ्लाइज, अर्थवॉर्म्स और स्नेल्स, यानी ग्रीन ग्लैंड जो है हरित ग्रंथि जो है वो तितली, घोंघा और केचुआ में नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 प्रॉन यानी झींगा में, झींगा मछली में पाया जाता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 जो है पूछ रहा है लिविंग मैमल्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी सब ग्रुप्स। तो जीवित स्तनधारियों को कितने उप समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शंस आर 6, 4, 3, 2। तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखते हैं, लिविंग मैमल्स आर
क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, है ना, यानी 3 मेजर ग्रुप्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट जो है किसमें वर्गीकृत किया जा गया है, प्रोटोथेरिया, प्रोटोथेरिया। सेकेंड जो है मेटाथेरिया, मेटाथेरिया। और थर्ड जो है यूथेरिया, यूथेरिया में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जीवित स्तनधारियों को 3 उप समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारे स्क्रीन पर पूछ रहा है, द स्टडी ऑफ बर्ड इज नोन एज, है ना, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले बात किया जाए ऑप्शन नंबर 1 की, थेरोलॉजी। थेरोलॉजी जो है ये स्टडी और साइंस ऑफ मैमल्स होता है। ठीक है, ब्रायोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स। ओस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स होता है। ऑर्निथोलॉजी या उड़निथोलॉजी, है ना, जिसको स्टडी ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज उड़निथोलॉजी यानी ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उड़निथोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है हमारे स्क्रीन पर, हाउ मेनी वैक्यूल्स प्रेजेंट इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में कितने रिक्तिकाएं होती हैं, है ना। तो देखते हैं, पैरामीशियम टिपिकली हैज़ 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, 2 रिक्तिकाएं होती हैं। 1 इज लोकेटेड नियर द एंटीरियर एंड ऑफ द सेल, और दूसरा जो लोकेटेड होता है वाइल द अदर इज नियर द पोस्टीरियर एंड। These vacuoles are essential for osmoregulation, helping to maintain the cell's water balance. और additionally, paramecium also has numerous food vacuoles for digestion. ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहाँ पे तो हाउ मेनी वैक्यूल्स प्रेजेंट इन पैरामीशियम, तो 2 करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है पूछ रहा है, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी रेशम जो है प्राप्त होता है इनमें से किससे प्राप्त होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज लेसिफर लेका, बोम्बिक्स मोरी। थर्ड ऑप्शन इज एपिस मेलिफेरा और नन ऑफ दीज।
तो देखते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होता है। रेशम जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है। तो सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉम्बिक्स मोरी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बॉम्बिक्स मोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 जो है पूछ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है हमारे स्क्रीन पर, विच वन इज कैट फिश, यानी कौन सी इसमें कैट फिश है ना। तो द ऑप्शंस आर ऑप्शंस क्या है जी। ऑप्शंस आर लेबियो रोहिता, है ना, लेबियो रोहिता यहाँ पर है, लेबियो रोहिता, कैतला कैतला और सिरहिन मृगला। ठीक है, उसके बाद वालागोटू। तो देखते हैं इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ इनमें से जो कैट फिश जो होता है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वालागोटू, है ना, वालागोटू, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे स्क्रीन पर, विच वन इज़ नॉट अ बर्ड, विच वन इज़ नॉट अ बर्ड, यानी इनमें से कौन सा पक्षी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट हिमालयन क्वेल, एल्बाट्रोस, बुफो या मैगपी, है ना। तो यहाँ जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बुफो। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बुफो, एक पक्षी नहीं है ना। तो द आंसर इज बुफो। बुफो रेफर्स टू अ टोड, है ना, विच इज एम्फीबियन नॉट अ बर्ड। ठीक है, बुफो एक क्या है, टोड है। ठीक, चलिए। तो द अदर ऑप्शंस हिमालयन कोयल, अल्बाट्रोस और मैगपी जो हैं ये क्या हैं, बर्ड्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बुफो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे स्क्रीन पर, बेट इज अ मेंबर ऑफ ऑर्डर, यानी चमगादड़ किस वर्ग का सदस्य है ना। काइरोप्टेरा, यूरोडेला, हाइमेनोप्टेरा, लेगोमोर्फा, किस वर्ग का सदस्य है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा चमगादड़, काइरोप्टेरा, यानी काइरोप्टेरा ऑप्शन काइरोप्टेरा वर्ग का सदस्य है। ठीक है, बैट क्या होता है, फ्लाइंग मैमल्स होता है बैट, चमगादड़। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चमगादड़
काइरोप्टेरा वर्ग का सदस्य है। बेट इज अ मेंबर ऑफ ऑर्डर काइरोप्टेरा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे स्क्रीन पर विच ऑफ दिस इज नॉट अ सिलेंट्रेट। इनमें से कौन सा एक सिलेंट्रेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। द एनिमल्स दैट इज नॉट अ सिलेंट्रेट इज सी लिली। यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है, यहाँ पर स्केली नहीं होगा, सी लिली होगा, है ना। सी लिली यानी समुद्री लिली होगा, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी लिली, है ना। सिलेंट्रेट्स ऑल्सो नोन एज निडेरिया, यानी सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहा जाता है। आर अ फाइलम दैट includes animals like jellyfish, coral and sea anemone. Sea pens are classified as coelentrates. However, sea lilies belong to the phylum Echinodermata, which also includes starfish, brittle star, sea urchin, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी लिली, है ना। सी लिली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है, मेनली राउंड वर्म्स आर प्रेजेंट इन, है ना। मुख्य रूप से गोल कृमि जो है पाए जाते हैं कोरडाटा में, इकाइनोडर्माटा में, एस्केलमिंथेस में, प्लेटीहेल्मिन्थ में, किस में पाया जाता है। तो देखते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा एस्केलमिंथेस। क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एस्केलमिंथस हो जाएगा। यानी मुख्य रूप से गोल कृमि जो पाए जाते हैं एस्केलमिंथेस में पाए जाते हैं, है ना। तो देखिए राउंड वॉर्म्स यानी गोल कृमि, राउंड वॉर्म्स आर प्राइमरीली फाउंड इन द फाइलम एस्केलमिंथेस. They are also known as nematodes and are characterized by their cylindrical bodies and the presence of pseudoxylem, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर 3 एस्केलमिंथस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारे स्क्रीन पर पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स हैज़ नॉन ग्लैंडुलर स्किन, है ना। निम्नलिखित में किस जानवर के जोड़े की त्वचा ग्रंथि रहित है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्नेक एंड फ्रॉग, चैमेलियन एंड टर्टल, फ्रॉग एंड पिजन, क्रोकोडाइल एंड टाइगर, है ना। तो देखते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। द पेयर ऑफ एनिमल्स विथ नॉन ग्लैंडुलर स्किन इज कैमेलियन एंड टर्टल्स, यानी गिरगिट और कछुआ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बोथ कैमेलियंस एंड टर्टल्स आर रिप्टाइल्स एंड रिप्टाइल्स टिपिकली हैव ड्राई नॉन ग्लैंडुलर स्किन कवर्ड विथ स्केल के साथ ढका हुआ
रहता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कैमेलियन एंड टर्टल, यानी गिरगिट और कछुआ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कैमेलियन एंड टर्टल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है हमारा, देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग Which one of the following sets of animals share a 4-chambered heart? यानी निम्नलिखित में कौन सा प्राणी समूह 4 कक्षीय हृदय साझा करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज एम्फीबियन, रिप्टाइल्स, बर्ड्स। सेकेंड ऑप्शन इज क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। थर्ड ऑप्शन इज क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड्स एंड टर्टल्स। फोर्थ ऑप्शन इज लिजार्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स। तो देखते हैं इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर द एनिमल्स दैट शेयर अ 4-चैम्बर्ड हार्ट आर क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी मगरमच्छ, पक्षी और स्तनधारी। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इसी के साथ आज का यह इम्पोर्टेंट सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और हम ये क्लास आगे बनाते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो थंबनेल को ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि नए अपडेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार।